वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है हमारे द मार्केट मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। मैं चंद्रमान तिवारी। ग्लोबलाइजेशन की इस दुनिया में हमारा भारतीय बाज़ार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट से जुड़ा हुआ है। अब वो चाहे यूएस मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो या फिर एशियाई मार्केट हो, सबका इम्पैक्ट हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलता है। इसलिए आज हम व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल मार्केट ऑन आवर इंडियन स्टॉक मार्केट पर चर्चा करेंगे। साथ ही ग्लोबल इंडेक्सेस को कैसे ट्रैक करें ये भी सीखेंगे। Virus shut down the global economy. The value of American stocks plummeted. But the stock market climbed and climbed. It had gained 38% since its low point in mid-March. I think this is the most significant financial crisis in the post-war period. There are fears the sell-off will continue on Wall Street. Is that? Overall, that's a recipe for a recession. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो आज दुनिया भर के देश एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट हैं। इसके पीछे का सबसे आम कारण इंसानी ज़रूरत और उसका लगातार विकास करना है। हर देश के पास कुछ स्पेसिफिक तरह के ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनको वो बाकी देशों में भेजता है। इससे दुनिया भर के देश एक दूसरे के साथ मिलकर रिसोर्स चैन बनाते हैं। जब भी ये रिसोर्स चैन डिस्टर्ब होती है तो उसका इम्पैक्ट दुनिया भर के देशों पर देखने को मिलता है। On Saturday, Israel declared war against Hamas. Monday morning, Indian markets crashed 1%, wiping out 4 lakh crores in investor capital. Market indices Nifty 50 and Sensex both crashed almost 1% in the early hours of trade. Market in Middle East tends to have a larger repercussions. और बढ़ते हुए इस ग्लोबलाइजेशन के एरा में दुनिया भर के देश एक दूसरे देश से कनेक्ट हैं। साथ ही एक देश की कंपनी कई देशों में काम कर रही हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम बड़ी संख्या में हो रहा है। एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी एंड सम अदर थिंग्स। इसलिए ग्लोबलाइजेशन के चलते ग्लोबल मार्केट को और उसकी सिचुएशन को ट्रैक करना भारतीय स्टॉक मार्केट के नज़रिए से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल सेंटीमेंट को ट्रैक करने का सबसे आसान तरीका ग्लोबल मार्केट के मेजर इंडेक्सेस को ट्रैक करने से पता चलता है, जिसमें यूएस मार्केट के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए यूएस मार्केट को रिप्रेजेंट करने वाले मेजर इंडाइसेस यानी नैस्डैक और डाउ जोन्स को ट्रैक किया जाता है। जिस तरह निफ्टी 50, सेंसेक्स भारतीय स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी तरह नैस्डैक और डाउ जोन्स यूएस मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। लंबे समय के एनालिसिस में देखा गया है कि और डाउ जोन्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक उसी डायरेक्शन में इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 और सेंसेक्स भी मूव करते हैं। दोनों में एक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। इसको हम चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, हमारे सामने ट्रेडिंग व्यू पर निफ्टी 50 का लाइन चार्ट खुला हुआ है। साथ में हम कंपेयर के लिए यूएस मार्केट के नैस्डैक इंडेक्स को भी खोल लेते हैं। तो गाइज़, अब हमारे सामने ये जो ब्लू लाइन में ब्लू कलर की लाइन है वो निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट कर रही है, और वहीं ये ऑरेंज कलर की लाइन यूएस मार्केट के नैस्डैक इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो गाइज़, जैसा कि आप चार्ट पर देख पा रहे होंगे, ये 2007 और 8 में जो क्राइसिस यूएस मार्केट में आया था, वही सेम क्राइसिस इंडिया में भी, क्योंकि ये ग्लोबल क्राइसिस था, तो वो इस चार्ट पर देखने को मिल रहा है। और फिर नैस्डैक बढ़ा, उसके साथ हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट भी बढ़ा, और फिर 2020 में नैस्डैक में एक गिरावट जो पैंडेमिक कोविड-19 को लेकर आई थी वो देखने को मिली, और फिर वही सिमिलर गिरावट निफ्टी 50 पर भी देखने को मिली। उसके बाद रिकवरी हुई। उसके बाद 2021 में एक गिरावट देखने को मिली नैस्डैक के चार्ट पर। उसके बाद वही सिमिलर गिरावट निफ्टी 50 पर भी देखने को मिली। उसके बाद रिकवरी आई और मार्केट फिर चढ़ा। तो कहीं ना कहीं
जिस तरह नैस्डैक परफॉर्म करता है उसी प्रकार हमारा भारतीय स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 भी परफॉर्म करता है। साथ में अगर हम अब ठीक इसी तरह हम सेंसेक्स का चार्ट खोल लेते हैं। ठीक इसी तरह हम सेंसेक्स और डाउ जोन का कंपेयर करते हैं तो हमें दोनों में एक सिमिलरिटी देखने को मिलती है। हमारे सामने सेंसेक्स का चार्ट खुला हुआ है कंपेयर करने के लिए। अब आप इसमें एक सिमिलर कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर 2020 में मार्केट क्रैश हुआ, उसके बाद सिमिलर उसके साथ ही निफ्टी 50 में भी एक गिरावट देखने को मिली, उसके बाद रिकवरी आई, उसके बाद 2021 में एक गिरावट देखने को मिली और साथ में निफ्टी 50 में भी एक गिरावट आई। उसके बाद मार्केट हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है और अभी 26 अगस्त 2024 को डाउ जोन्स गिरा हुआ है, साथ में सेंसेक्स भी गिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं डाउ जोन्स और नैस्डैक और निफ्टी 50 और सेंसेक्स में एक सिमिलरिटी देखने को मिलती है। अगर यूएस मार्केट अप ट्रेंड में है तो कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट भी उसी ट्रेंड को फॉलो करता है। नेक्स्ट जिस मेजर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं वो है यूएस डॉलर इंडियन रुपी में। अब गाइस हमारे सामने यूएस डॉलर इंडियन रुपी में खुला हुआ है। जब भी यूएस डॉलर इंडियन रुपी के मुकाबले मजबूत होता है और यूएस डॉलर में एक तेज़ी देखने को मिलती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलता है। अभी आप देख पा रहे होंगे 26 अगस्त 2024 के दिन जो डॉलर चल रहा है वो 83 रुपये समथिंग चल रहा है और ये बढ़ा हुआ है। तो अभी अगर हम निफ्टी 50 को देखें तो निफ्टी 50 डाउन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यूएस डॉलर के बढ़ने से भारतीय स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद हम यूएस बॉन्ड यील्ड कर्व के चार्ट को देखते हैं। अभी हमारे सामने बॉन्ड चार्ट खुला हुआ है, यूएस का बॉन्ड चार्ट। जब भी यूएस का फेड रेपो रेट को बढ़ाता है तो इंटरेस्ट बढ़ाने के कारण जो इन्वेस्टर होते हैं वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट यूएस और भारतीय स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलता है। अभी जैसा कि आप चार्ट पर देख पा रहे होंगे 26 अगस्त 2024 में रेपो रेट लगभग 104 पर दिखाई पड़ रहा है और ये बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट निफ्टी 50 और नैस्डैक डाउ जोन्स और सेंसेक्स पर दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट ग्लोबल मार्केट जो हम भारतीय स्टॉक मार्केट के नज़रिए से ट्रैक करते हैं वो है गिफ्ट निफ्टी, जो सिंगापुर में ट्रेड होता है। अब हमारे सामने सिंगापुर यानी गिफ्ट निफ्टी खुल चुका है, जो हमें नेक्स्ट डे मार्केट में गैप अप होगा या साइडवे होगा या गैप डाउन होगा इसके बारे में बताता है। तो ये एक तरह का निफ्टी 50 इंडेक्स है जो सिंगापुर में ट्रेड होता है, जिसे गिफ्ट निफ्टी 50 के नाम से जाना जाता है। तो ये मार्केट के गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज मूव्स को अगले दिन के लिए हमें बताता है। में हम ग्लोबल इंडेक्सेस को ट्रैक करने के लिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट को भी चेक करते हैं, जिसमें हमें ओवरऑल सभी ग्लोबल इंडेक्सेस देखने को मिलते हैं, जिसमें हम बेयरिश, वेरी बेयरिश, बुलिश एंड वेरी बुलिश साइन को देखकर ओवरऑल मार्केट के ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिएट कर सकते हैं और मार्केट के सेंटीमेंट को समझ सकते हैं। सो गाइस, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करने के लिए हम जिन मेजर इंडेक्सेस को चेक करते हैं ये उनमें से एक थे, जिसमें नैस्डैक के बारे में हमने जाना, हमने डाउ जोन्स के बारे में जाना, हमने यूएस डॉलर इन इंडियन रुपी के बारे में जाना और हमने यूएस बॉन्ड यील्ड कर्व के बारे में जाना। जब भी हम ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं तो इन मेजर इंडेक्सेस को ज़रूर चेक करते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। साथ में हम